हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारक साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। और रक्षाबंधन आने वाला है, सभी लोग अपनी बहनों के यहाँ या बहनें अपने भाइयों के यहाँ जा रही होंगी। एक छोटा सा मोटिवेटेड लाइन है, उसको मैं कहती हूँ, हमेशा आराम की चाहत में इंसान आलसी हो जाता है। हमेशा आराम की चाहत में इंसान आलसी हो जाता है। हमेशा पूर्णता की चाहत में इंसान क्रोधित हो जाता है। सब कुछ परफेक्ट चाहने में क्या होता है, गुस्सा आता है और हम क्या हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। हमेशा अमीर बनने की चाहत में इंसान लालची हो जाता है और हमेशा अच्छा इंसान बनने की चाहत में, अमीर बनने में कि हम मेरे पास ये हो वो हो, सब चीज़ की चाहत रखने में हम क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। इसलिए हमें हर चीज़ से क्या करना चाहिए, ज़्यादा आराम भी नुकसानदेह है, ज़्यादा अमीरी भी नुकसानदेह है और ज़्यादा पूर्णता भी नुकसानदेह है। ठीक है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पढ़ने वालों के लिए तो वैसे भी आराम हराम है, आराम नहीं करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। और आपका जब पढ़ने का मन नहीं है तो आप दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने को इन्वॉल्व करिए ना। हमेशा मोबाइल और सोना, आराम, इन सब चीज़ों में अपने को मत इन्वॉल्व करिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। हमने आज नया टॉपिक शुरू किया, आवबाहु प्रिंसिपल। आवबाहु जो है, ये आवबाहु जो वर्ड है हमारा, ये कहाँ से आया हुआ है, ये एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ये कैसा वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है हमारा। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन है आपका द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। बिल्डिंग अप, इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग अप, किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो आवबाहु है, इससे हम पूरी अपनी इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है उसको कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हमारा प्रिंसिपल है, सबसे पहले क्या, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबशेल, जो हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा आवबाहु का मेन रूल है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल एसपीडीएफ। इसका मतलब है हमारा कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स आर सबशेल। जो इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करें कहाँ करें, ऑर्बिटल्स में करें या सबशेल में करें। ठीक है, जो हमारी सबशेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एसपीडीएफ। एसपीडीएफ हो गई हमारी सबशेल। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो एसपीडीएफ है, इनको हम एल से एजीमुथल कहते हैं। एजीमुथल ऑर्बिट्स होती हैं ये हमारी। जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाते हैं। सबसे पहले लोअर एनर्जी वाले फिल होते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी में जाते हैं। ठीक है, तो जो ये है हमारा क्या कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, जो हमारे ग्राउंड स्टेट के एटम्स होते हैं, और द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। तो उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस में फिल होती हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी में बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, जो एनर्जी वो क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले कम, क्योंकि लोअर एनर्जी से बढ़ना शुरू होता है। जैसे हमारा जो एस होता है, एस में क्या होती है, एक ही ऑर्बिट होती है। पी में आपकी 3 ऑर्बिट्स होती हैं, है ना, और डी में आपकी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ठीक है, 5 होती हैं। फिर एफ में आपकी 7 होती हैं। कितनी ऑर्बिट्स हैं ये हमारी, 7 ऑर्बिट्स हैं। और हमेशा पहले एक एक इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। ठीक है, ये बाद में आपको हुन रूल में बताऊंगी मैं, पाउली और हुन में आता है ये आपका। तो अभी तो हम आवबाहु पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो हमारी इसकी फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल होती है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, उसके बाद अवेलेबल टू देम एंड एंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। पहले लोवेस्ट एनर्जी में जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हायर में जाते हैं। ऑलवेज फॉलो n+l रूल। जो आवबाहु होता है ये हमेशा n+l रूल को फॉलो करता है। ठीक है, जो इसमें n होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारा। मतलब ये क्या है, हमारे क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कौन से हैं हमारे। उसके बाद ये जो l है हमारा एजीमुथल वैल्यू होती है। क्या होती है ये, एजीमुथल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट्स जो होती हैं, n क्या हो गई हमारी,
जो हमें दिया होता है, जैसे यहाँ पे है, मान लिया हमें दिया है यहाँ पे, और हमेशा याद रखिए जो एनर्जी होती है n+l के बराबर होती है। n+l के बराबर मतलब n+l जितना बढ़ेगा उतनी हमारी एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। जितना ये इंक्रीज करेगा उतनी हमारी क्या इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक। और एक चीज याद रखिए, जितना ये प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है कि n जितना बढ़ेगा, ठीक है, n+l की वैल्यू सेम होने पर तो उसमें क्या होता है, पहले तो हम निकालना देखेंगे तब इसको बताएंगे। सबसे पहले हम एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। अब जैसे ये हमारा यहाँ मान लीजिए आपको दे दिया कि आपको 1s की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1s में क्या हो गई, इसकी ये n ये 1 हो गया क्वांटम नंबर। उसके बाद जो s है वो कितना होता है हमारा, एजीमुथल वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये क्या होगा, इसकी 1 आ जाएगी। अगर यही आपको यहाँ पे ये 2p दिया होता तो क्या होता, 2 होगा और p की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 हो गई इसकी सेकेंड एनर्जी। अब हम इसकी फिलिंग कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे, सबशेल आपके SPDF लिखे हुए थे 0 1 2 3, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं जो हमारी सबशेल के अकॉर्डिंग क्या होती है, इसकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे हमको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 1s 2s 2p फिर 3s 3p, ठीक है। ये आपको वैल्यूज दी गई हैं, ठीक। अब हम इन्हें क्या लगाना है, हमको इनको किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम इनकी क्या निकाल लेते हैं, इनकी अबाउ वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, वही इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, n+l का फॉर्मूला लग गया, n हो गया, l कितना होता है इसका 0 होता है, तो कितनी आ गई इसकी 1, इसकी क्या आएगी 2 प्लस s की वैल्यू 0, तो इसकी आ गई 2, 2p 2 प्लस p की वैल्यू 1, इसकी कितनी हो जाएगी 3, 3s में क्या हो जाएगा 3 प्लस 0, ये आ गई आपकी 3, 3p में 3 प्लस 1, ये आपकी आ गई 4, 3d में कितनी होती है 2 होता है इसका, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये आपकी इसकी वैल्यूज आ गई। अब इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे कम होता है, तो ये 1s हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन आ गया, 1s के बाद हमारा 2 आ गया, ये 2s हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है, ये दोनों की वैल्यू सेम है। जब ऐसे सेम वैल्यूज आती हैं तो हम किसको देखेंगे, हम n की वैल्यू को देखेंगे कि n कितना है हमारा, ठीक है। हम n की वैल्यूज को देखेंगे, उसके बाद हम इसका डिसीजन लेंगे। जब हम n की वैल्यूज देख रहे हैं, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो इसकी कम है। जब सेम इनकी वैल्यूज आती है n+l, एनर्जी अगर इनकी सेम है तो हम क्या देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे। n बड़ा हो, n छोटा होगा तो उसकी वैल्यू पहले रखेंगे। यहाँ 2p हो गया, उसके बाद ये 3s हो गया, फिर उसके बाद ये 3p हो गया, फिर उसके बाद ये 3d हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। इसके आगे और भी हमारी वैल्यूज होती हैं, हम चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अब हम आपको इसको अबाउ का जो मेन रूल है, कैसे इनको अरेंज करते हैं वो बता देते हैं हम, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे हमारी जो शेल्स होती है वो कैसे आती हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p, ठीक है। इसके आगे फिर 5s। बस मैं इतने में ही आपको बता रही हूँ, आगे का आप लोग कोई ज़रूरत नहीं है। 1s सबसे पहले आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद आपका 2p आता है। पहले 2s आया, इसके बाद 2p, फिर आपका 3s आएगा, ठीक है। इधर से चलते हैं, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s, इसके बाद फिर ये आपका ये आया, इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपका 3s के बाद 3p फिर 4s, 4s के बाद आपका आ जाएगा क्या 3d 4p 5s। तो इसको जब हम नोट करेंगे तो ये 1s 2s 2p 3s 3d 4s 4p और इसके बाद आपका आ जाएगा 5s, ठीक है। तो ये हमारा अबाउ का मेन रूल यही होता है। इस
इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, इनकी जो एनर्जी होती है उसको इक्वेट करने का, मतलब उसकी वैल्यू निकालने का काम हम करते हैं इससे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी साइंस फैक्ट ज़रूर देखिए जो मेरे शॉर्ट्स में आ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए नॉलेज भी देती है और आपको क्लास और कंपटीशन लोगों से पूछने में आपको मज़ा आएगी। आप पूछ के देखिए, क्योंकि ऐसे साइंस फैक्ट्स किसी को नहीं पता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।